जंगल जंगल ढूंढ रहा मृग अपनी कस्तूरी को, कितना मुश्किल है तय कर पाना खुद से खुद की दूरी को। संत कबीरदास जी कहते हैं कि कस्तूरी जो कि मृग की नाभि में ही रहती है और वहीं से उसे उसकी महक और खुशबू आती रहती है, पर वो मृग कहाँ से खुशबू आ रही है, कहाँ से खुशबू आ रही है, यह ढूंढने के लिए जंगल जंगल भटकता रहता है। ठीक इसी तरह से हमारे अंदर ही खुशियाँ होती हैं और वो खुशियाँ तलाशने के लिए हम खुद के अंदर नहीं देखकर कई जगह पर दौड़ते भागते रहते हैं कि कहाँ मुझे मेरी खुशियाँ मिल जाए, और तलाशते रहते हैं खुशियों को। Everyone wants to be happy in life, right? But actually happiness क्या है? क्या वह सक्सेस है, वह मनी है, वह रिलेशनशिप है, या कुछ और डीपर है? साथियों, हैप्पीनेस दो तरह की होती है। पहली वह जो एंजॉयमेंट से, एंटरटेनमेंट से आती है, जिसे हम प्लेजर या खुशी कहते हैं, और दूसरी हैप्पीनेस जो फुलफिलमेंट से आती है, जो कि हमारे अचीवमेंट से आती है या फिर जो पर्पस से आती है। रिसर्च कहता है कि 50% हैप्पीनेस जेनेटिक्स से निर्धारित होती है, 10% हैप्पीनेस वो होती है जो हमारे सर्कमस्टांसेस के ऊपर निर्भर करती है। बचे हुए 40% वो होते हैं जिसका नियंत्रण पूरी तरह से हमारे हाथ में होता है, जो कि हमारी चॉइसेस, हमारी हैबिट्स और हमारे सोचने के तरीके से ही हमें मिल पाती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि अपनी शर्तों पर ही खुश होते हैं, जैसे कि आई विल बी हैप्पी व्हेन आई गेट प्रमोशन, I'll be happy when I purchase a car, I'll be happy when I purchase a new home, or when I get success, or when I achieve my goal. ये वो लोग होते हैं, इनके लिए रिसर्च कहती है कि जब इन्हें ये सारी चीज़ें मिल जाती है ना, तो ये फिर से इनकी खुशियाँ बेस लाइन में पहुँच जाती है, फिर किसी नई शर्त के साथ में अराइज हो जाती है। क्या आप जानते हैं कि खुशी सिर्फ एहसास नहीं बल्कि एक विज्ञान है? क्या आपको पता है कि जब आप हंस रहे होते हैं तो आपके ब्रेन में क्या हो रहा होता है, या फिर आपके दिमाग में हर दिन खुशियों की बारिश होती रहती है? क्या आप जानते हैं कैसे? यदि मैं कहूँ कि खुशी आपके दिमाग का सबसे बेहतरीन सीक्रेट है, तो क्या आप जानना चाहेंगे? और मैं यदि ये कहूँ कि आप जान सकते हैं, और वह सीक्रेट है हैप्पी हार्मोन्स, जिन्हें कि फील गुड हार्मोन भी कहा जाता है। हैप्पी हार्मोन्स वो केमिकल होते हैं जो हमारा ब्रेन रिलीज करता है। ये हमारे इमोशंस पर गहरा प्रभाव डालते हैं, साथ ही हमारे हैप्पीनेस और सेटिस्फेक्शन को बढ़ाते हैं। साथियों, ये हैप्पी हार्मोन्स 4 हैं। पहला डोपामिन, दूसरा सेरोटोनिन, तीसरा ऑक्सीटोसिन और फोर्थ है एंडोर्फिन। फर्स्ट है डोपामिन, इसे रिवॉर्ड हार्मोन भी कहा जाता है। जब भी हम कोई गोल अचीव करते हैं या कुछ नया सीखते हैं तो हमारा ब्रेन डोपामिन को रिलीज करता है। छोटे छोटे गोल्स इसके लिए बनाएं और उन्हें अचीव करें, इससे इसे बढ़ाया जा सकता है। दूसरा है सेरोटोनिन। सेरोटोनिन हार्मोन मूड स्टेबलाइजर के रूप में जाना जाता है। हमारे ब्रेन में जब सेरोटोनिन का लेवल हाई होता है तो हमें बैलेंस्ड और पीसफुल फील होता है। थर्ड हार्मोन है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन को लव हार्मोन भी कहा जाता है, क्योंकि यह हमारे रिलेशंस और बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग बनाता है। अपने लव्ड वंस, फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स से मिलना, एक्ट ऑफ काइंडनेस भी ऑक्सीटोसिन को बढ़ाता है। फोर्थ है एंडोर्फिन। एंडोर्फिन को पेन रिलीवर हार्मोन भी कहा जाता है। फिजिकल एक्सरसाइज, योगा, रनिंग से यह रिलीज होता है। तो आपने देखा कि ये सभी हमारी खुशियों से जुड़े हुए हार्मोन्स हैं। हमारा हैप्पीनेस इन्हीं हार्मोन्स के ऊपर डिपेंड करता है। अब बात आती है कि कौन सी एक्टिविटीज़ हमें अपनी आदतों में शामिल करना चाहिए जिससे ये हार्मोन्स हमारा ब्रेन ज़्यादा रिलीज कर सके। तो आइए बात करते हैं मात्र 3 एक्टिविटीज़ की। उन 3 एक्टिविटीज़ को हमें अपनी आदत में शामिल करना है। उन 3 आदतों के जरिए हम इन हार्मोन्स को अपने ब्रेन से रिलीज कर सकते हैं और खुशियाँ ही खुशियाँ महसूस कर सकते हैं। तो सबसे पहले मॉर्निंग ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस।
जब आप हर सुबह उन चीजों के लिए आभार करते हैं जिससे आपको खुशी मिलती है, तो आपके ब्रेन में सेरोटोनिन बूस्ट होता है और इसका लेवल बढ़ जाता है। यह हमें टेंशन फ्री और हैप्पी फील करवाता है। यह आदत हमारे मूड को स्वाभाविक रूप से अपलिफ्ट करती है, इसलिए इसे मूड स्टेबलाइजर हार्मोन कहा जाता है। और मूड को अपलिफ्ट करने के लिए सेकंड हैबिट है डेली 15 मिनट एक्सरसाइज, जो कि एंडोर्फिन और डोपामिन बूस्ट का काम करती है। एक्सरसाइज करने से हमारे शरीर में एंडोर्फिन और डोपामिन रिलीज होता है, जहां एंडोर्फिन हमारे मूड को तुरंत अच्छा कर देता है और दर्द को कम करने में भी मददगार होता है। वहीं डोपामिन सेटिस्फेक्शन एंड हैप्पीनेस का एहसास कराता है, जो हमारे मूड को भी लिफ्ट करता है। वह हमें एनर्जाइज महसूस करवाता है। और थर्ड हैबिट है स्पेंड टाइम विथ लव्ड वंस, यानी ऑक्सीटोसिन बूस्ट। जब हम अपने लव्ड वंस के साथ घिरे होते हैं तो हमारा मूड अपने आप ही लिफ्ट हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि उस समय लव हार्मोन यानी कि ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। यह हमें हैप्पीनेस और बॉन्डिंग का अनुभव करवाता है। यह आपके मूड को इंस्टेंट लिफ्ट करने का बहुत ही आसान तरीका है। ये 3 आदतें हैं जिन्हें आपको अपनी लाइफ में शामिल करना जरूरी है यदि आपको अपने मूड को लिफ्ट करना है और खुशियां ही खुशियां पाना है। हमें जंगल मृग की तरह उन खुशियों को तलाशने के लिए भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो साथियों, ट्रेन योर ब्रेन सीरीज का यह वीडियो आज आपको कैसा लगा? ये छोटी छोटी बातें हैं जो हम अपने जीवन में शामिल कर सकते हैं, अपने ब्रेन को ट्रेन कर सकते हैं सक्सेस के लिए, रिलैक्सेशन के लिए और फील गुड के लिए।